दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में भारत को पिछले 1-2 हफ्तों में कई बड़े झटके लगे हैं, जिसका मुख्य कारण रशिया यूक्रेन युद्ध था, जहां पर भारतीय नेवी के लिए पार्ट्स और इंजन वगैरह की सप्लाई यूक्रेन से नहीं हो पा रही थी। वहीं पर रूस से भी सप्लाई चेन बाधित है। अभी 2 दिन पहले कावेरी इंजन की टेस्टिंग को लेकर डिले के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे यूक्रेन युद्ध की वजह से इसमें भारत को देरी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर भारत को अब एक और बड़ा झटका लगा है और ये झटका भारत को दिया है फ्रांस ने। लेकिन इसी से सबक लेते हुए भारत ने एक कारनामा भी किया है और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, जिससे पता लगता है कि भारत अपनी डिपेंडेंस दूसरे देशों से कम कर रहा है। दोनों ही खबर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं फ्रांस की। दरअसल इस समय रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए दुनिया के सभी देश जहां अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं भारत को अपनी समुद्री सीमा के मद्देनजर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। भारतीय नेवी को मजबूत करने के लिए जिस प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 समुद्री पनडुब्बियों के निर्माण करने की योजना बनाई गई थी, उस पर अब संकट के बादल गहराने लगे हैं। इस प्रोजेक्ट को खटाई में डालने का काम किया है भारत के ही मित्र देश फ्रांस की एक ऐसी कंपनी ने जिस पर भारत को पूर्ण भरोसा था। यह वही फ्रांसीसी कंपनी है जिसने स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी भारत के साथ मिलकर बनाई थी। वहीं इसमें से 4 कलवरी क्लास की पनडुब्बी तो नौसेना में शामिल भी हो गई है। वहीं 5वीं का समुद्री ट्रायल फिलहाल चल रहा है। यही वजह है कि अचानक फ्रांस का इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचना भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस समय चीन की चालबाजी समुद्र में काफी ज्यादा बढ़ गई है। चीन ने इस समय भारत के लिए खतरा दोनों तरफ से बढ़ा दिया है। दरअसल पाकिस्तान की नेवी बेहद ज्यादा कमजोर है, लेकिन पिछले 2 सालों से चीन एक से बढ़कर एक हथियार मिसाइल पनडुब्बी पाकिस्तान को देकर पाकिस्तानी नेवी की ताकत बढ़ा रहा है। यही वजह है कि भारत के लिए प्रोजेक्ट 75I बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये पनडुब्बियां इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन पनडुब्बियां हैं। इन्हें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तरह बार बार समुद्र में बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं पर यह एक स्टेल्थ सबमरीन भी है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर अचानक से फ्रांसीसी नेवल ग्रुप ने इससे हाथ क्यों खींचा। दरअसल प्रोजेक्ट 75I के लिए दुनिया भर की 5 बड़ी कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया था। इन 5 कंपनियों को भारत की 2 कंपनियों में से किसी एक को सेलेक्ट करके इस पर काम शुरू करना था। भारत की 2 कंपनी इसमें स्वदेशी शिपयार्ड मझगांव डॉकयार्ड यानी कि MDL और L&T थी। अब 5 विदेशी कंपनी में रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और दक्षिण कोरिया की कंपनी शामिल थी। अब इसमें रूस की कंपनी और तीनों यूरोपीय कंपनी फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने अपना हाथ खींच लिया है। अब इसमें मात्र दक्षिण कोरिया की कंपनी बनी हुई है। सभी चारों कंपनियों ने भारत के इस प्रोजेक्ट से हटने का कारण भारत की टर्म्स एंड कंडीशन को बताया है। भारत ने पिछले साल 6 स्टेल्थ सबमरीन के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 43,000 करोड़ रुपए है, यानी कि भारत करोड़ों रुपए इसमें लगा रहा है। ऐसे में भारत की इच्छा है कि जो भी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इस पर काम करे, वो भारतीय कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी भी साझा करे। अब इसमें कई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जो बाकी कंपनियों के लिए आसान नहीं है मानना। यहाँ पर सिर्फ दक्षिण कोरिया की कंपनी ही इकलौती ऐसी कंपनी है जो भारत की हर टर्म्स एंड कंडीशन मानने के लिए तैयार है, साथ ही तकनीक ट्रांसफर करने पर भी राजी है। साउथ कोरिया को इस फील्ड में महारत भी हासिल है। हालांकि देखना होगा कि एकमात्र बची कंपनी के साथ ही भारत क्या जाएगा। अभी फिलहाल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 3 दिवसीय यूरोप दौरा शुरू हुआ है। इसमें फ्रांस और जर्मनी भी PM मोदी जाएंगे। ऐसे में क्या PM मोदी वापस फ्रांस की कंपनी को ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फ्रांस की कंपनी के इस तरह से हाथ खींचना ये भारतीय नेवी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे भारत को और भी ज्यादा पनडुब्बियों को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ और ये भी इंडियन नेवी से जुड़ी हुई है, मगर ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। दरअसल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि भारत का एक मेजर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, जहां पर लगभग हर कैटेगरी की शिप को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, साथ ही उनकी सर्विस भी की जाती है। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिन शिपयार्ड में अब भारत का पहला हाइड्रोजन पावर शिप को बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर की तरफ से अनाउंसमेंट भी किया गया था। जो भारत द्वारा हाइड्रोजन पावर शिप को डेवलप किया जाएगा, वो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए कन्वेंशन प्रोपल्सन के बदले अल्टरनेटिव सिस्टम को अपनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पावर वॉरशिप की बात करें तो इसमें लो टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसको बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 17.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और मेजर फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से ही की जाएगी। आगे चलकर यह एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स बन सकता है, जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट को काफी हद तक रिड्यूस कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या भारत को साउथ कोरिया के साथ प्रोजेक्ट 75I में जाना चाहिए या फिर भारत को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करते हुए दोबारा से RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।